नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं राहुल गांधी का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में, कई महत्वपूर्ण जगहों में जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को होना चाहिए वो नहीं होते हैं। ये जो कार्यक्रम होते हैं ये बीजेपी के नहीं होते हैं कि वो गायब हो गए हैं, ये सरकारी कार्यक्रम होते हैं, देश से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं। लेकिन बार बार राहुल गांधी की गैर मौजूदगी अब उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। अभी ये मुद्दा एकदम से क्यों उठा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी नदारद थे। तो उसके बाद सवाल उठने लगे कि यहां से भी राहुल गांधी गायब। 15 अगस्त का कार्यक्रम हम सबको याद है, वहां से भी वो नदारद थे। आखिरकार राहुल गांधी क्यों चुनते हैं ये रास्ता, इसे ही आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहले ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। लास्ट 5-6 बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी नजर नहीं आए, जैसे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं आए, ये ताजा मामला है। फिर 15 अगस्त का जिक्र मैंने किया। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह में भी वो हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आए थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह के देहांत के बाद जब नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी विदेश चले गए थे। पूरा राष्ट्र उस वक्त शोक मना रहा था। फिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो नहीं पहुंचे थे, जबकि कहा ही जाता है कि वो दिल्ली में अपने घर पर ही मौजूद थे। और इससे पहले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से भी वो गायब थे। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी मलेशिया गए थे, उस वक्त भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि आखिर क्यों गए हैं, किससे मुलाकात हुई है। फिर हमने देखा कि कैसे सुरक्षा बलों ने भी उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि बिना बताए चले जाते हैं। और अब ये जो 5-6 कड़ियों से कड़ियां जोड़कर दिखाई जा रही हैं, हमेशा इन कार्यक्रमों से दूरी बनाना उचित क्यों समझते हैं राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है। वो चाहते हैं कि इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाएं, और देशभक्ति उनमें ऐसी है और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान ऐसा है कि जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन को होना चाहिए वहां हर जगह मौजूद रहते हैं। जैसे कहां और क्या बोल सकते हैं, नहीं, जहां जैसे कि देखिए, देश का मुख्य न्यायाधीश शपथ ले रहा हो, वहां पे नेता प्रतिपक्ष को मौजूद होना चाहिए। लोकतांत्रिक परंपरा है, तो इसका सम्मान करते हुए राहुल गांधी मौजूद रहते होंगे। या फिर इस देश का उपराष्ट्रपति शपथ ले रहा है, राष्ट्रपति शपथ ले रहा है, तो राहुल गांधी लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए जरूर मौजूद रहते होंगे। इस देश में जो भी, अच्छा ठीक है, ये तो कोई इंसान है, चलिए एक पद है, राहुल गांधी इनसे ऊपर हैं। इस देश के राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली जा रही है। वो देश का कार्यक्रम होता है लाल किले पे, जिसको आर्मी ऑर्गेनाइज करती है, मतलब कि डिफेंस फोर्सेस। उसमें किसी पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं होता। 26 जनवरी राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, वहां पे राहुल गांधी को मौजूद होना चाहिए, पर ये होते हैं। इतना बड़ा देशभक्त, लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान होगा, इसलिए बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी इज वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। और अगर इनको मौका मिल गया तो भारत माता की इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, ये सुपर पावर हो जाएगा। सीरियस तो है ना पॉलिटिशियन। दरअसल बात यह है ना, सीरियस नोट, ये तो कुछ लोग ठीक है, नहीं होते हैं वो कई जगहों पर मौजूद। यही तो सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं होते हैं। मैं तो एक जगह पर पढ़ रही हूँ, इनको जरूरत ही नहीं। अमेरिका में राजनयिक डोनाल्ड लू से उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले मुलाकात की थी, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब वो आदमी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है तख्ता पलट कराने का, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उससे मुलाकात का क्या मतलब है? मतलब दोनों चीजें एक साथ आगे चल रही हैं। जहां मौजूद होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां है। इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत बड़े देशभक्त हैं। और ऑन ए सीरियस नोट मैं आपको बताऊं एक बात, कि राहुल गांधी खुद को प्रिविलेज चाइल्ड समझते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि इसीलिए जन्म लिया है ताकि वो राज कर सके, और बाकी सारी उसकी प्रजा है, उसकी मनमर्जी का चल सके। कल मैं गोवा में, एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री हुए थे, प्रताप सिंह राणे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और गांधी परिवार से उनकी बड़ी नजदीकियां थी, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट था, सोनिया गांधी के यहां आते जाते थे। उनके लड़के ने कल एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी को ये डांट देते थे,
चिल्लाते थे सोनिया गांधी पर विश्वजीत राणे कि हाँ, विश्वजीत गोवा राणे, के हेल्थ प्रताप सिंह मिनिस्टर राणे हैं। के बेटे जी, उन्होंने कहा ये आदमी जो सोनिया गांधी को डांट सकता है, उस पर चिल्ला सकता है, जो अहमद पटेल जैसे बड़े नेता जिनसे बात करने की हिम्मत कांग्रेस के नेताओं में भी नहीं थी, उसका कॉलर पकड़ सकता है। अगर यह आदमी मनमोहन सरकार के कैबिनेट में पास प्रस्ताव को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ सकता है, और वो भी उस वक्त जब अगले दिन ओबामा से मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री अमेरिका में है, उस वक्त उसके कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को फाड़ सकता है, तो ये कितना प्रिविलेज चाइल्ड है, आप समझ सकते हैं। राजा बाबू है कि नहीं? अरे छोड़िए, ये तो सरेआम तू तड़ाक से बात कर सकता है नरेंद्र मोदी से, और करते भी हैं। नरेंद्र मोदी तू चुपचाप बैठ जा, तू नरेंद्र मोदी ऐसे कर, वो पद है ना, प्रधानमंत्री का पद है, व्यक्ति चाहे जो बैठा हो ये कर सकते हैं, इसलिए ये प्रिविलेज चाइल्ड है। ये और इनके लोगों ने, इनके आसपास घूमने फिरने वाले लोगों ने समझा दिया है कि आपके टक्कर का कोई नहीं है, यू आर सुपर ह्यूमन। देखिए, आप एक बार जो बोल देंगे ना, बस सामने वाला इंटरनेशनल टॉपिक हो जाता है, इसलिए ये नहीं आते, क्योंकि इतना बड़ा आदमी ये छोटे मोटे राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, इसकी तौहीन है कि नहीं? इनको लगता होगा कि मेरी तौहीन ही है। मैं इतना प्रेस्टिजियस आदमी हूं, मैं इस परिवार में पैदा लिया हूं, और मुझे चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, 26 जनवरी में, 15 अगस्त में बुला के मुझे कुर्सी पे बैठे रखेगा, और ये अच्छा लगता है क्या? ये जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इनके लोगों ने इनको समझा के रखा है, और हमारे यहां, हमारे कल्चर में इसको बिगड़ैल शहजादा बोलते हैं, अमीर घरों की बिगड़ी औलाद जिसका दिमाग खराब है। और जब उसके मन का नहीं होता ना, वो इस तरह का आदमी क्या सोचता है, सबको बर्बाद कर दूंगा। जब किसी अमीर घर के बिगड़े शहजादे को जब आप कोई बात काट के देखिए, उसका बोले कि नहीं तुम ऐसे नहीं हो, फिर देखिए वो कैसा हिंसक हो जाता है। और इसी हिंसक प्रवृत्ति के कारण फिर वो डोनाल्ड लू, समंता विश्वनाथन, जितने हैं, चलो बर्मा में, चलो मलेशिया में, वो अलेक्जेंडर सरोज, सबसे करेंगे, बोले बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को, मेरी इज्जत नहीं दे रहे हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, मीम्स बनाते हो, बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। ये है भाव। तो भाव देशभक्ति सेवा का नहीं है, भाव शासक का है। जो बोलते हैं ना कि मोदी जी गए तो किसी दलित महिला का पांव पखार लिया, किसी सफाई कर्मी के साथ बैठ गए जिन्होंने मंदिर बनाया, ये राजा लोग नहीं बैठ सकते वो सब। ये वो आदमी बैठ सकता है कि जो अपने आप को उनके बीच समझता हो। अरे वो सोचिए कि एक बौद्धिक अहंकारता होती है, अंग्रेजी में शब्द है इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन। जो ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उनमें ये अहंकार आ जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के अधिवेशन में खड़ा होकर क्या बोल रहे हैं कि वो नीच है, वो चाहे तो कांग्रेस के अधिवेशन में आके चाय बांट सकता है, लेकिन हमारे साथ बैठने की हैसियत नहीं है मोदी की। ये कहां से आता है ये भाव? ये राजे रजवाड़ों का भाव, ये शासकों का भाव। ये कस्टोडियन समझते नहीं है कि मैं उस पद पे हूं तो मैं कस्टोडियन हूं भारतीय संविधान का, मैं आज मैं हूं, कल कोई दूसरा रहेगा, परसों कोई तीसरा आएगा। ये सोचते हैं मैं जन्म जन्मांतर से राज करने के लिए पैदा हुआ, और इसलिए एब्सेंट होते हैं। और ऐसा नहीं कि चिढ़ सिर्फ सरकार से है, अगर सरकार से चिढ़ होती तो डिफेंस फोर्सेस के प्रोग्राम में चले जाते, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के प्रोग्राम में चले जाते। चलिए ये भी अगर पॉलिटिकल सिलेक्शन है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में चले जाते, उनसे तो किसी कोई दुश्मनी नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का मैं सम्मान नहीं करूंगा कि आई एम सुपर ह्यूमन, उन सबसे मैं ऊपर हूं। ठीक है, ये भाव कहां से आता है? और अगर मैं तस्वीरें दिखा दूं तो फिर कहेंगे कि आप तो ट्रोल करते इतने बड़े जननायक को। अरे इनको टी शर्ट पहनने पर इस देश में 1 लाख ट्वीट हो जाता है कि आज टी शर्ट पहना। ठीक है, ये हाल है। एक नेता है कमलनाथ, उन्होंने सरेआम मीडिया के सामने कहा कि लोग राहुल गांधी का मूत्र पीने के लिए तैयार है। बताइए, जो अगर इतना बड़ा नेता, जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है इतने बड़े स्टेट का, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, सवाल यही है कि हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम से राहुल गांधी गायब क्यों रहते हैं? बाकी उनकी विदेशी यात्रा पर तो सवाल लगातार उठ ही रहे हैं, ऑफ कैमरा बता भी रहे थे, चीजों को समझा भी रहे थे, तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती हैं। बहरहाल सवाल है, हमने थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश की है,
बाकी आपके हवाले ये खबर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? राहुल गांधी, मैंने आपको पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझाया किन किन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से वो गायब रही हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आप अपनी समझ से, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।